స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజ్యాధికారమే ధ్యేయంగా ఊరు పల్లె పల్లె తిరుగుతున్నటువంటి నాయకులు తృణప్రాయంగా ఐపీఎస్ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి వారు వేదిక ప్రాంగణానికి వస్తుండగా అందరం లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ నినాదాలు చేస్తూ వారికి స్వాగతం పలుకుదాం। అందరి బిడ్డల భవిష్యత్తును కాపాడుకునే ఒక గొప్ప కళను ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్తూ మరి ఇంత చక్కని అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మిత్రులారా, కౌలు రైతులు గల్ఫ్ కార్మికులు గల్ఫ్ కార్మికులారా మీకోసం 5,000 కోట్ల రూపాయల నిధిని ఇవాళ తెలంగాణలో బహుజన రాజ్యం పెట్టబోతున్నది, కౌలు రైతులకు సంక్షేమ నిధి పెట్టబోతున్నది। ఆ విధంగా చాలా గొప్ప మరి కార్యక్రమాలు బహుజన సమాజ్ పార్టీ చేయబోతుందని చెప్తూ మరి మరొక్కసారి మా అందరి ఆహ్వానం మేరకు బహంజీ గారు వచ్చినందుకు మరొక్కసారి మరి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ జై భీమ్। सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, राष्ट्रीय झंडे नहीं झुकाए थे। हालांकि इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही धीरे धीरे खत्म करने में लगी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर SC व ST के कर्मचारियों को अब पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर घोषणाएं तो खूब की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका बहुत कम लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को ऐसी सभी विरोधी पार्टियों के कतई भी बेकाबू में नहीं आना है। और आप लोगों को यहाँ की जो वर्तमान राज्य सरकार है तो वो तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए तो नंबर 1 पर है, किस्म के नाटक करने में माहिर है, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और इन्हें आप लोगों को केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP को ही मजबूत बनाकर उसे कामयाब बनाना है, जो कहने में बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात BSP की कथनी व करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि BSP जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। आप लोगों को ये मालूम है यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी। हमने सरकार बनाने से पहले जब हम चुनाव में गए, असेंबली के चुनाव में, हमने दूसरी पार्टियों की तरह कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हमने कहा हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमने 4 बार कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और जब सत्ता में आ गए फिर हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आते तेलंगाना स्टेट में जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, आप लोगों को मालूम है कुछ
महीने का बाकी बचे हैं, तो तब फिर यहाँ आपको अपने स्टेट में भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। लोग इसके बाद लोकसभा के आम चुनाव होंगे। लोकसभा आम चुनाव में भी आपको अपने प्रदेश से पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद जिता कर लाने हैं, मेंबर पार्लियामेंट जिता कर लाने हैं। वैसे आज आपकी ये जो भीड़ है और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि इस बार आप लोग अपने प्रदेश से लोकसभा का आम चुनाव बाद में होगा, लेकिन लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा जो पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा, तो विधानसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे तथा अपनी पार्टी की यहाँ हर हालत में जरूर सरकार बनाएंगे। यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में यह जरूर सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर फिर यहाँ आपको पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हर मामले में काबिल व मिशनरी कार्यकर्ता को ही बनाया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्थात फिर आपके स्टेट का आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ। अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री यहाँ बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री RS प्रवीण कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर VRS लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यहाँ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये यूपी की तरह ही जहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरे दिल से आदर सम्मान देंगे और इसके लिए आपके केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री राम जी गौतम भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में व आर्थिक तौर पर मजबूती देने में भी पूरे जी जान से लगे हैं। मुझे ये मालूम है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर लोकल जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं। उनसे भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वे यहाँ के स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव, पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा उसी महीने में, यहाँ के स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव व इसके बाद लोकसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। ये मेरी यहाँ के जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है। आप सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी, सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से भी अपील है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तैयार कर ले कि हमें यहाँ की वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आपको मेहनत करनी होगी। यूपी में भी वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमजोर क्यों हो रही है। बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है। वहाँ पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ रहा है। और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहाँ चला गया है, तो उसमें काफी हेरा फेरी की है।
धांधली ये की जा, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, स्थानीय पार्टी भी कर रही है। लेकिन जब ये लोग ईवीएम में धांधली करते हैं, कभी कभी धांधली करने वाले लोग जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उनका सिस्टम फेल भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ठंडे होकर नहीं बैठना है, तो चाहे ईवीएम से कराएं, कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम है यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं थी। जब आंध्र प्रदेश आपका पड़ोसी स्टेट है, तो जब ये तेलंगाना उसी का हिस्सा था, तो तेलंगाना के लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोग, कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में पूरी दमदारी से आवाज उठाई और ये कहा कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनना चाहिए। और इसके समर्थन में हमने पूरी तैयारी के साथ जब बिल आया तो हमने पूरा सपोर्ट किया, उसके समर्थन में वोट दिया। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके तेलंगाना में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी तादाद में हैं। आदिवासी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है, दलितों की भी हालत काफी ज्यादा खराब है, पिछड़ों की भी। नौजवान लोग इधर बेरोजगार है, जहाँ पर भर्ती होती है धांधली होती है, भर्ती में घपला होता है, और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे लोग जब मैदान में आके स्ट्रगल करते हैं तब ये जांच बिठाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले। आप लोगों की जो अन्य स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की स्थानीय पार्टियां हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर